दोस्तों यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है आई गो टू स्कूल, और यदि आप इसका नेगेटिव बनाना चाहें, जैसा कि हमने देखा कि आज हम नेगेटिव देखने वाले हैं, और इस सेंटेंस का यदि आप नेगेटिव बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। देखिए वैसे तो आपको पता है, आप यहाँ जानते हैं, आपने सुना हुआ है आई गो टू स्कूल तो आई डोंट गो टू स्कूल, ठीक है, ऐसा आपने सुना हुआ है। लेकिन इसके पीछे ग्रामर क्या है, ऐसा क्या रीज़न है कि यहाँ पे हम डोंट लगाना पड़ता है हमें, ठीक है, और क्या रीज़न है कि इनमें हमें कुछ नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। तो इसी चीज़ को जानने वाले हम इस वीडियो में, ठीक है। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ऐसे ढेर सारे हमारे वीडियोस को भी आप देख सकें, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अंत बने रहिएगा, हमारा विश्वास है कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ अलग नॉलेज पाएंगे, कुछ तो अलग नॉलेज पाएंगे बाकी से, ठीक है। इसीलिए दोस्तों धैर्य से, बहुत धैर्य से हमारे वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। तो चले देखते हैं कि इसमें नया क्या है। दोस्तों ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसका नेगेटिव बनाना बहुत आसान है। देखिए वैसे नियम ये है नेगेटिव बनाने का। नॉट क्या है भाई, नॉट एक एडवर्ब है। देखिए नॉट एक एडवर्ब है, पहले तो बता दूं ये एक एडवर्ब है और ये हमेशा क्रिया के बाद आता है। इसका नेचर क्या है, क्रिया के बाद आना। भाई यहाँ पे क्रिया के बाद आएगा, आई एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, ठीक है, क्रिया के बाद। ये शब्द याद रखिएगा, क्रिया के बाद आता है नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई एम, तो आपने सुना होगा आई एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, सरल है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं गई है। दिक्कत तो यहाँ जाने वाली है आपको, ठीक है। कैसे, नियम क्या है, क्रिया के बाद नॉट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया, क्रिया के बाद। भाई इनके बाद हमने लगाया था ना नॉट, तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं नॉट, क्यों नहीं लगाएं, क्या क्यों नहीं लगा सकते, लगाया हमने, देखो आई गो नॉट टू स्कूल, ऐसा लगा सकते हैं। लेकिन ये सारी बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि आपने ऐसा सुना नहीं है, आपको इसकी आदत, सुनने की आदत नहीं ना, इसीलिए आपने इसको कई बार सुना नहीं, इसलिए आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन सुना होता तो अच्छा लग रहा होता, अभी सुना नहीं है। रीज़न क्यों नहीं सुना है, रीज़न क्या है कि इसको आपने नहीं सुना है दोस्तों। तो रीज़न इसलिए है क्योंकि ये बिलोंग करती हैं बी वर्ब से। बी वर्ब मतलब प्रेजेंट में केवल 3 क्रियाएं होती हैं, बी वर्ब के प्रेजेंट में केवल 3 होती हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, क्रियाओं को समझ सकते हैं, बहुत डीपली हमने समझाया हुआ है। जैसे कि हमने कहा ये बी वर्ब से बिलोंग करती हैं, ठीक है। बी वर्ब मतलब होना ना होना, ये बताती होना ना होना। तो बी वर्ब के प्रेजेंट में देखिए बी वर्ब है, ये सिंपल फॉर्म है, बी से बनी क्रियाएं हैं। बी का प्रेजेंट एमिजार होता है और बी में प्रेजेंट में केवल 3 होती हैं, केवल 3। तो यहाँ जम भी जाता है, इसके बाद नॉट लगा दो, आर के बाद नॉट लगा सकते हैं, एम के बाद, तो बोलते बोलते जमने भी लगता है, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, 3 ही क्रियाएं हैं। यहाँ तो लाखों हैं, आना जाना, खाना पीना, रहना सोना, किस किस के बाद नॉट लगाएंगे आप, किस किस के बाद नॉट लगाएंगे। और कई बार तो 2-2 शब्दों की क्रिया होती है, गेट अप, अब गेट के बाद नॉट लगाएं कि अप के बाद नॉट लगाएं, बड़ी समस्या हो जाती है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों। इसीलिए जो एक्शन वर्ब होती है, ऐसी क्रियाएं जिनमें कुछ काम किया जाता है, पहचानना बड़ा आसान है। इनके लास्ट में ना आता है, हिंदी में ना आता है, ठीक है। आना जाना, खाना पीना, रहना सोना, ऐसी क्रिया जब आएंगी तो आप नॉट उन क्रियाओं पर नहीं लगाओगे, उसके लिए एक अलग से हेल्पिंग वर्ब रखोगे, अलग से हेल्पिंग वर्ब रखोगे, ताकि उनकी मदद की जा सके। तो कौन सी वर्ब है जो अपना काम भी ना करे और इनका काम करके चले जाए, कौन सी वर्ब है। तो एक डू है ना, संकट मोचन, डू, इसका कोई अपना मतलब नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये दूसरों की मदद करने के लिए आ जाती है, हमेशा दूसरों की मदद करेगी। तो यहाँ पे इसको रख देंगे और यहाँ नोट लगा देते हैं, इसका नोट हम इसको दे देंगे और मान के चलेंगे कि नोट इसमें लगा हुआ है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है, कि नोट इसमें लगा हुआ है, लगाया हमने डू में इसकी मदद के लिए, ठीक है, और मान लेंगे कि इसमें नोट लगाओ, इसको नेगेटिव समझेंगे हम, आई डू नॉट गो, तो ये हेल्प कर रहा है गो की, ठीक है। अब एक्शन वर्ब में कोई भी क्रिया आ जाए, कोई भी क्रिया हो, हमें डू नॉट ही यूज़ करना है और कोई शब्द यूज़ नहीं करना है, कोई क्रिया यूज़ नहीं करनी है, इसके बाद कोई नॉट नहीं लगाना है, कोई क्रिया के बाद। यहाँ चाहे गो हो, चाहे कम हो, ईट हो, कुछ भी लगा दें, इसको मिटा सकते हैं ईट के साथ। आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेगेटिव में एक्शन वर्ब, याद रखें जब भी कोई काम करने वाले हों, सबसे ज़्यादा पहचान वाली शब्द है ये प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस में या तो डू होगा या डज होगा, तो यहाँ पे डज नहीं है, यहाँ डू नॉट है, ठीक है। अच्छा डज कहाँ पे आता है, तो ये भी देख लेते हैं, बड़ा सरल है डज, याद रखिएगा। डज आप वहाँ पे लगाएंगे, 2 तरीके से देख सकते हैं, 2 तरीके से। कैसे, यदि यहाँ पे गोज हुआ
जैसे कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर, एस ई एस कहाँ पे लगाते हैं इसका भी हमने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख लें कहाँ पे एस ई एस आता है। तो जब भी यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो क्रिया में एस जुड़ जाता है, ठीक है, एस ई एस हमेशा एस ई एस जुड़ेगा। तो अब यहाँ पे जब आप लगाएंगे मीन्स डू लगाएंगे, यहाँ पे आप नेगेटिव बनाने के लिए आपने डू लगाया यहाँ पे, ठीक है। अब नॉट तो यहाँ देंगे। देखिए खास बात ध्यान रखें कि यहाँ पे दो क्रियाएं हो गई हैं। अब क्रिया तो ये भी है, भले इसकी हेल्प के लिए आई है लेकिन है तो क्रिया ही, वो अपना नेचर ऐसा काम करेगी। और पहली वर्ब टाइम बताती है, जो भी पहली वर्ब होगी सेंटेंस में वो टाइम बताएगी। अब पहली वर्ब ये हो गई है, पहले ये थी अब ये हो गई है, ठीक है, तो अब टाइम ये बताएगी, ठीक है। देखिए प्रेजेंट, ये एस ई एस मतलब प्रेजेंट, देखिए प्रेजेंट में एस ई एस आता है और किसी फॉर्म में क्रिया के एस ई एस नहीं आएगा, ठीक है, प्रेजेंट में ही एस ई एस आता है। तो इसका जो एस ई एस है वो यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे आप पहले, क्योंकि अब ये पहली क्रिया हो गई है और इसमें नॉट लगा दीजिए। और ये वाली क्रिया अब सिंपल फॉर्म में आएगी क्योंकि ये अपने काम से मुक्त हो चुकी है, मतलब से मुक्त नहीं हुई है, मतलब अपने प्रेजेंट के काम से मुक्त हो गई है। इसका सिंपल फॉर्म आएगा गो का। यह ध्यान रखिए दोस्तों, क्रियाओं के आपने 3 फॉर्म ही सुने होंगे, 3 फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट, थर्ड फॉर्म, पास्ट, पार्टिसिपल, लेकिन 5 होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं। इसके लिए हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और हर वीडियो में हमने आपको क्रिया पहचानने के लिए कहा है। सबसे पहले तो आप क्रिया पहचानना सीखें। अगर क्रिया नहीं समझ रहे हैं ना आप, बहुत दिक्कत होने वाली है, हर जगह फंसोगे आप, कन्फ्यूज रहेंगे आप। इसीलिए क्रिया के लिए हमने खास कई वीडियोज़ बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी पहली क्रिया आप टाइम बताने के लिए रख देंगे तो आने वाली क्रियाएँ हमेशा सिंपल फॉर्म में आएंगी, सिंपल फॉर्म में आएंगी, कोई एस यस नहीं है, ठीक है, सिंपल फॉर्म। ही डज नॉट गो, वो नहीं जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता ही कम्स, वो आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता ही कम्स, इसका नेगेटिव बनाना होता तो पहले आप डू रखें और इसका एस यहाँ ट्रांसफ़र करें। तो डू है तो उसके साथ ई एस ही जुड़ता है, ओके। अब नॉट लगाएं, ही डज नॉट कम, वो नहीं आता, ठीक है। इस प्रकार से आप नेगेटिव बनाएंगे। ध्यान रखें प्रेजेंट में डू या डज ही आएगा नेगेटिव बनाने के लिए। और डज कहाँ पे आएगा, जब भी कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा वहाँ पे आप डज का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डज नॉट, इसको डजेंट भी बोलते हैं, ओके। तो ही डज नॉट कम। ध्यान रखिएगा एक चीज़ याद रखिएगा, क्रिया का जो भी रूप होगा, क्रिया का मेन वर्ब का, यहाँ जो भी, देखो हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, क्रिया का जो भी रूप होगा वो हेल्पिंग वर्ब बताएगी। फिर जब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो वो अपना टाइम बताएगी। जैसे कि दोस्तों अगर ये पास्ट में होती, याद रखें, देखिए जैसे अभी तो हम प्रेजेंट सिंपल का देख रहे थे, अब आप पास्ट सिंपल का देख सकते हैं। अगर ये क्रिया पास्ट में होती, ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म में है तो अब इसको सेकंड फॉर्म में करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में आएगी और हेल्पिंग वर्ब का, और सॉरी डू का सेकंड फॉर्म केवल और केवल डिड होता है। डू डज तो प्रेजेंट बस में आता है, तो केवल ये परेशानी आपको प्रेजेंट बस में जाएगी कि डू लगाना है कि डज लगाना है। बाकी पास्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आप आंख बंद करके एक्शन वर्ब के सेंटेंस में जब कोई काम करने वाले हो सेंटेंस हो तो वहाँ पे आप केवल और केवल डिड लगा दें और क्रिया को सिंपल फॉर्म में कर दें, ठीक है। ध्यान रखें क्रिया का सिंपल फॉर्म आता है, मतलब बिना एस यस का ही फॉर्म होगा। तो ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया, यहाँ पे हमेशा सिंपल फॉर्म ही आएगी। इस बात का खास ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक सेंटेंस और प्रेजेंट सिंपल का है, हमने कहा था ना अलग से हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी, आपको अलग से हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी। ये नियम सबके लिए लागू होता है। अगर हमने सेंटेंस कहा आई डू माई होमवर्क, आई डू होमवर्क, मैं होमवर्क करता हूँ, ये सेंटेंस दोस्तों ध्यान से पहचान लीजिए, ये बहुत एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में मोस्टली आता ही है। 10th में तो मैं इसको सालों से देख रहा हूँ, सालों से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए बहुत लोग बहुत गलतियाँ करते हैं। अधिकतर लोग इसमें मिस नॉट लगा देते हैं, ठीक है, आई डू नॉट होमवर्क, ये गलत है दोस्तों, ऐसा ना करें। नियम क्या है, अलग से आप क्रिया रखेंगे, आप अलग से क्रिया रखेंगे सबके लिए, तो इसके लिए भी नियम सेम है, इसके लिए भी अलग से क्रिया रखो आप। डू, भले यहाँ पे दोनों की शक्ल मिल रही है लेकिन ये वाली मेन वर्ब है, इसका मतलब है कोई, यहाँ पे इसका मतलब करना, लेकिन ये वाली एक हेल्पिंग वर्ब है, ये केवल हेल्प करने आई है, इसका कोई यहाँ मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें नॉट लगाएंगे अब आप। आई डू नॉट डू, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस दोस्तों, एग्जाम में आता ही है। खैर हम तो एग्जाम के लिए नहीं, हमने आपको बोलने के लिए पढ़ाया हुआ है ताकि आप बोल सकें, और ग्रामर तो हम साथ में पढ़ाते ही हैं, वो एग्जाम में काम आएगी ही आपकी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, यदि क्रिया पास्ट में होती, आई डिड होमवर्क, अगर ऐसा होता
और इसको नेगेटिव बनाना होता तो कैसे आप बनाते? सेम चीज़ है भाई, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे आप डू लगाएं। देखिए हमने कहा ना क्रिया पहली टाइम पहली क्रिया बताएगी, अब ये पहली क्रिया हो गई है, ठीक है, तो अब इसका टाइम ये बताएगी। इसका सेकेंड फॉर्म है तो अब ये सेकेंड फॉर्म में आएगी। इसका सेकेंड फॉर्म होता है डिड, डू का, और इसका सिंपल फॉर्म है डू, तो यहाँ पे डू होगा अब, और नॉट इसमें लगेगा, ठीक है। तो मतलब ही डिड नॉट, आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। ध्यान रखिएगा कि जब भी सेकेंड फॉर्म में वर्ब होगी उसको नेगेटिव बनाना हुआ तो आप केवल डिड नॉट रख दीजिएगा, डिड नॉट, और जो मेन वर्ब है उसको सिंपल फॉर्म में कर दीजिएगा। बस इतना ही नियम है और कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी आपने इस नियम को पढ़ा है, आपकी जुबान को इसकी प्रैक्टिस नहीं है, आपको पता चला है, आपकी जुबान को पता नहीं चला है। उसको पता चलने के लिए आपको इसको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी कई दिनों तक, और जब तक यदि आप प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, आप कितना अच्छा इसको कई बार समझ लें, जब तक आप इसको जुबान से बोलेंगे नहीं, इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी दोस्तों। देखिए किताबों में तैरना पढ़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, किताबों में तैरना पढ़ना, ठीक है। यदि आप किताबों में तैरना पढ़ लेते हैं और जाके नदी में कूद जाते हैं किताब लेके, कोई व्यक्ति नदी में किताब लेके कूद जाएगा तो किताब ही तैरेगी, व्यक्ति नहीं तैर सकता, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की ना, शरीर को आदत नहीं दिलवाई इसने। उसके शरीर को आदत होना चाहिए। एक बार शरीर को आदत हो गई इस चीज़ की, आप भूल जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, शरीर इसको खुद मेंटेन कर लेगा, ठीक है। तो जुबान मेंटेन करेगी इसको, तो इसको दोस्तों कई बार बोलिएगा। अब आपको मैं बहुत सारे सेंटेंस बता रहा हूँ बना के, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराने के लिए भी हमने यहाँ पे व्यवस्थाएं की हुई हैं। देखिए अब आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इसको बोलिए कई बार, आपकी जुबान को याद होगा। जैसे कि आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट लाइक ऑल दिस, यू नो, आई डोंट नो एनीथिंग, आई डू नॉट प्ले नाउ डेज, आई डू नॉट स्पीक ऑफ अदर्स, आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। जैसे आपकी आई डू नॉट की प्रैक्टिस कई बार हुई, वैसे इसको कई बार बोलिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर दें, यहाँ पे आप ही लगा दें, और ही के साथ हमने हमेशा कहा है डज आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। तो अब इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ ध्यान रखिएगा, ही का यहाँ पे हेज होगा, ठीक है, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे हेज हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट लाइक ऑल दिस, तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ही हुआ, यहाँ शी कर दें, यहाँ दे कर सकते हैं, दे डू नॉट लाइक, यू नो, वी डू नॉट लाइक। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करें, और जैसे ही आपकी इसकी कुछ दिनों तक प्रैक्टिस हो, कुछ दिनों तक, कुछ समय के लिए नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कुछ दिनों की प्रैक्टिस हो, इसको आप पास्ट में कर दीजिएगा। बस दैट्स ऑल, इतना ही करना है आपको। बस यहाँ पे पहले डू लगाया, फिर डज लगाया, फिर डिड लगाया। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे आप ढेर सारे सेंटेंस लिख सकते हैं। बता रहा हूँ दोस्तों, इस खास प्रैक्टिस के लिए लोग हज़ारों रुपये पे करते हैं। बड़े बड़े शहरों में कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये महीने की फ़ीस होती है इस प्रैक्टिस के लिए, इस तरह की प्रैक्टिस के लिए। उनको पता होता है। मेरा सालों का अनुभव है दोस्तों, हमें आपकी ज़ुबान को प्रैक्टिस करा देनी है, बस हो गया। एक बार ज़ुबान को प्रैक्टिस हो गई, आप भूल जाइए। तो ज़ुबान को प्रैक्टिस कराने के लिए वो यही कराते रहते हैं, और एक बार ज़ुबान से निकलना शुरू हो जाता है तो आप भूल जाएं, ज़ुबान नहीं भूलती, ठीक है दोस्तों। तो लाखों की बता रहा हूँ दोस्तों, ये लाखों की ट्रिक है, आप याद रखिएगा, ऐसा ही करिएगा। और इसको रिकॉर्ड करके आप चाहो तो बार बार सुनते रहें, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। अब आपने डिड लगाया, अब सारे सेंटेंस डिड से बोलते आइए, ये पास्ट हो जाएगा। पास्ट सिंपल, इसके पहले हमने डू डज प्रेजेंट सिंपल में आता है, डिड पास्ट सिंपल में आता है, ठीक है। इस प्रकार से ढेर प्रैक्टिस करिएगा। इसके अलावा कुछ और छोटा ऐसा हिस्सा है जहाँ पे नेगेटिव मिस बनता है, उस वीडियो को उसको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। हम दोस्तों इसमें इसलिए नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए कुछ हिस्सा अभी हम छोड़ रहे हैं। बाकी हमने आपको 2 चीज़ समझाई हैं कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं, 2 चीज़ों में, वो है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को नेगेटिव कैसे बनाते हैं, हमने 2 ही चीज़ें देखी हैं, आगे हम और भी देखेंगे। इनके अलावा और कोई कठिन नहीं दोस्तों, आप कुछ ही बहुत ही थोड़े समय में सीख जाएंगे उसको, लेकिन सबसे कठिन यही था, इसलिए इसको हमने समय लिया हुआ, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की बहुत बारीक नॉलेज आप पा सकें। नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके हमारे वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।